श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। अथ केनोपनिषद्। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं बुद्धिम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हम केनोपनिषद के ऊपर में चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। आज चतुर्थ खंड में प्रवेश हुए हैं और ये अंतिम खंड है। इसमें कुल 9 मंत्र है। पिछले दिनों से केनोपनिषद के ऊपर हमने जो भी चिंतन मनन किया उसका उपसंहार स्वरूप भी है ये खंड। ये उपनिषद सामवेद के तलबकार ब्राह्मण के अंतर्गत वर्णित है और इस उपनिषद का भी विषय वस्तु परब्रह्म परमात्मा तत्व सर्वव्यापक है, सबके नियंता है, सबके साक्षी है और सर्वत्र विराजमान है। इसी भाव को ये भी उपनिषद समर्थन करते हुए उसी का ही व्याख्या और विश्लेषण विभिन्न कोणों से किया हुआ है, जिसकी हमने कई प्रसंगों की गुरु शिष्य के माध्यम से चिंतन मनन हमने श्रवण किया। क्योंकि उस प्रभु परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए शिष्य बन करके गुरु के सान्निध्य में जाएं और उस रहस्यमयी तत्वों को समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये भाव पहला खंड में पहला सूत्र से उस तरीके से ये उपनिषद प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर देवताओं के अभिमान को, गर्व को, घमंड को दूर करने के लिए यक्ष रूप में परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, जिनकी परीक्षा करने के लिए अग्नि और वायु पहुँचे तो वो लज्जित होकर के उनको वापस आना पड़ा। उसके पश्चात इंद्र स्वयं गए तो यक्ष गायब हो गए, अदृश्य हो गए और जहाँ अदृश्य हुए थे वहीं पर उमा देवी प्रकट हुई और उनको ही उन्होंने प्रणाम करते हुए पूछा कि वो यक्ष कौन था और उसी का ही उत्तर ये चतुर्थ खंड में उमा देवी इस तरीके से उत्तर दे रही है और वही प्रसंग आज के प्रथम सूत्र से, प्रथम मंत्र से हम चिंतन करेंगे। उपनिषद प्रस्थानत्रयी ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया हुआ है। सभी विद्वानों ने, सभी आचार्य प्रमुखों ने, सभी संप्रदायों ने इस बात को समर्थन किया हुआ है कि प्रस्थानत्रयी ग्रंथ, एक तो ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भागवत गीता, तीसरा है उपनिषद। ये तीनों ही ग्रंथ ये प्रस्थानत्रयी ग्रंथमाला के अंतर्गत लिया गया है और उसी प्रस्थानत्रयी ग्रंथों की ही हम चिंतन, ये उपनिषद जो कई उपनिषद वर्णित है जो अभी भी उपलब्ध है, करीब करीब 220 के करीब उपनिषद उपलब्ध है और ये भी अंतिम निर्णय नहीं है कि उपनिषद कितने हैं
किस किस के नाम से है आदि इत्यादि अभी तक अन्वेषण की ही विषय रहा है। तो उनमें से कुछ प्रमुख उपनिषद जो सभी विद्वानों के मुखारविंद से और कई श्रृंखलाओं में उन उपनिषद को देखने में, पढ़ने में, सुनने में हमें आती है। तो उनमें से ही ये केनोपनिषद भी एक प्रमुख उपनिषद माना गया है। तो ऐसा अद्वितीय, अद्भुत, दिव्यतम, इस ब्रह्म ज्ञान से भरा हुआ, वेदांत दर्शन से भरा हुआ इस उपनिषद की ज्ञान प्राप्त करके प्रभु परमात्मा के साक्षात्कार करने, प्रभु परमात्मा को अनुभव करने में हम सभी के लिए सहायक सिद्ध हो, यही उद्देश्य से अभिप्रेरित होकर के इन उपनिषद ग्रंथमालाओं को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता आ रहा हूँ। आइए अब चतुर्थ खंड की हम मंत्र के ही ऊपर में चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़े। सा ब्रह्मेति होवाचः ब्रह्मणो वा एतद् विजये मयि अध्वमिति ततो हैव विदयं चकार ब्रह्मेति। जब इंद्र ने पूछा कि वो यक्ष कौन है, तो उस उमा देवी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि वो तो परब्रह्म परमात्मा है। उन परमात्मा की ही इस विजय में तुम सभी ने अपनी महिमा मानने लगे थे और अभी तो अब आपको पता चल गया होगा कि समझ लिया हुआ होगा कि वो यक्ष ब्रह्म है। आपको इतना तो अब ज्ञान हो गया होगा। इस तरीके से ये मंत्र का शाब्दिक भाव है। तो कहने का मतलब यही है कि जब इंद्र ने भगवती उमा देवी मतलब इंद्र को भगवती उमा देवी ने जब कहा कि तुम जिन दिव्य यक्ष को देख रहे थे, जो इस समय अंतर्ध्यान हो गए, वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है, यह उन ब्रह्म की ही शक्ति से ही आप मतलब विजय प्राप्त हुई है। अर्थात सभी को शक्ति देने वाला, सभी को संचालन करने वाला, सभी तत्वों का संरक्षक, दृष्टा वही परब्रह्म परमात्मा है। यहाँ तो देवताओं को माध्यम बना करके ये ज्ञान हमें दे रहे हैं, लेकिन हम सभी मनुष्य भी यही सोचना चाहिए कि हमारे पीछे प्रभु परमात्मा बैठे हुए हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी शक्ति से हम संचालित हैं। जिस दिन प्रभु परमात्मा हमें उस शक्ति को खींच करके रखेंगे, फिर हम कुछ करने के लायक नहीं बनेंगे, अर्थात कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए सभी के प्रेरक, सभी के नियंता, सभी के शक्ति प्रदायक वही प्रभु परमात्मा हैं। इस तरीके से उपासना, आराधना और साधना करनी चाहिए, तभी जा करके प्रभु परमात्मा को हम साक्षात्कार कर पाएंगे। जैसे पिछले प्रसंग में आया था, छोटी छोटी नदियाँ जा करके समुद्र में जैसे विलय हो करके समुद्र का ही नाम उन नदियों का बन जाता है, उसी प्रकार हम सभी प्राणी उस प्रभु परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा के हम अंश स्वरूप से आए हुए हैं। उसी को ही अनुभव करने से हम सभी स्वयं ब्रह्माकार हमारे अंदर में वृत्ति आविर्भाव हो जाती है। और जब ब्रह्माकार वृत्ति आविर्भाव हो जाए तो सर्वत्र ब्रह्ममय स्वरूप से हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उस तरीके से उपासना और आराधना कर सकते हैं। और उस समय न वहाँ पर मोह रहता है, न शोक रहता है। तत्र कह मोह कह शोक,
एकत्वम अनुपश्यतः, सभी में एक ही स्वरूप में देखने और अनुभव करने में हमें प्राप्ति हो जाती है। तो यही शिक्षा और प्रेरणा हमें उपनिषद प्रदान करती है कि आपका वृत्ति ब्रह्माकार होना चाहिए, तभी जा करके प्रभु को आप अनुभव कर पाएंगे। जब तक वो स्थिति, वो स्वरूप में आप स्थापित नहीं हो पाएंगे, तब तक आप प्रभु परमात्मा को जान नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे कि वो क्या है। और यही शिक्षा यहाँ उमा देवी ने पहले सूत्र के माध्यम से उनको समझाया। दूसरे सूत्र में कहा हुआ है, तस्माद् वा एते देवः अतितरः मेवान्यान् देवान् यद अग्नि वायु इंद्रस्ते एनेद नेदिष्टं पस्पृशुस्ते एनत प्रथमो विदयं चकार ब्रह्मेति। तो इसलिए वो तीनों देवता जो कि अग्नि, वायु और इंद्र के नाम से प्रसिद्ध है, और दूसरे चंद्रमा आदि देवताओं की अपेक्षा अतितराम इव अर्थात मानो अतिशय श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने ही एनत नेदिष्टम अर्थात इन अत्यंत प्रिय और समीपस्थ परमेश्वर को उन्होंने दर्शन के द्वारा स्पर्श किया, और उन्होंने ही इनको सबसे पहले जाना है कि ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। ये भाव है इस सूत्र का। कहने का मतलब यही है कि समस्त देवताओं में अग्नि, वायु और इंद्र को परम श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि इन्हीं तीनों ने ब्रह्म का मतलब दर्शन कर पाए। परब्रह्म परमात्मा के दर्शन का, उनका परिचय प्राप्त करने का जो सौभाग्य है, ये इन्होंने प्राप्त किया, और उनके साथ वार्तालाप का परम सौभाग्य भी इनको ही प्राप्त हुआ है। इसलिए सबसे पहले इस सत्य को समझ लें कि हम लोगों ने जिनका दर्शन प्राप्त किया हुआ है, जिनसे वार्तालाप किया हुआ है, और जिनकी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त किए, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। सारांश में यही है कि जिन सौभाग्यशाली महापुरुषों की किसी भी कारण से भगवान के दिव्य दर्शन का या मतलब स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो, जो उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करने का सुअवसर जो इन्होंने पा चुके हैं, उनकी महिमा इन मंत्रों में इंद्र आदि देवताओं का उदाहरण दे करके स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। और अब आगे के सूत्रों में यहाँ पर इन तीनों देवताओं में भी अग्नि और वायु की अपेक्षा देवराज इंद्र को श्रेष्ठ माना हुआ है, उसी का वर्णन इस सूत्र में किया हुआ है। तस्माद् वा इंद्रो अतितरान् इवान्यान् देवान् सह एने नेदिष्टं पस्पर्शः स एनत प्रथमो विदयं चकार ब्रह्मेति। क्योंकि तस्माद् वै ही अर्थात इसीलिए इंद्र दूसरे देवताओं की अपेक्षा मानो अतिशय श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने ही इन अत्यंत प्रिय और समीपस्थ परमेश्वर को मन के द्वारा स्पर्श करने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उन्होंने ही इनको अन्य अन्य देवताओं के भली भांति जाना है। ये साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम है। कहने का मतलब यही है कि अग्नि और वायु ने दिव्य यक्ष के रूप में ब्रह्म का दर्शन तो उन्होंने किया, उनके साथ वार्तालाप का सौभाग्य भी उन्होंने प्राप्त हुआ, परंतु उनके स्वरूप का ज्ञान उनको नहीं हुआ। उनकी जो स्वरूप है, उनकी शक्ति का जो ज्ञान था, वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो
भगवती उमा वहां पर प्रकट होकर के सबसे पहले देवराज इंद्र को सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्वों का उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। जो यक्ष के विषय में आप पूछ रहे हो वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा थे। इस तरीके से जब उन्होंने ज्ञान उनको प्रदान किया और इस ज्ञान के बाद में जब इंद्र को इस तरीके से बतलाया तो अग्नि और वायु को उनके स्वरूप का पता लग गया और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओं ने भी ये जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलाई दे रहे थे वो साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है। इस प्रकार की ज्ञान बाद में जाकर के अन्य देवताओं को प्राप्त हुआ। अब अगले सूत्र में भी अब यही बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तस्यैषः आदेशो यदेतत् विद्युत्तदः इति अन्य मिमीषदः इत्यादि दैवतम। ये आदिदैविक दृष्टांत से इसको और भी स्पष्ट करने की कोशिश इस मंत्र के द्वारा किया हुआ है कि उस ब्रह्म का यह सांकेतिक उपदेश है कि जो कि यह विद्युत बिजली व्यदूतत मतलब चमकाना, जैसे विद्युत चमकती है और इसी प्रकार क्षण स्थायी स्वरूप में और साथ साथ में नियमी मीसत अर्थात जो नेत्रों का मिलन या झपकना सा, जिस तरीके से इस स्वरूप में उन्होंने उनका दर्शन इन्हें प्राप्त हुआ तो ये ही आदिदैविक उपदेश के माध्यम से उनको स्पष्ट करने की स्पष्ट किया हुआ है। कहने का मतलब यही है कि प्रभु जब साधना में कोई भी साधक जब लग जाते हैं ब्रह्म को मतलब अपने हृदय में किसी भी देवी देवताओं की उपासना जब करते हैं तो उसको साक्षात करने की तीव्र जब अभिलाषा जागृत हो जाती है, जाग उठ जाती है, तब भगवान उनके उत्कंठा को भी तीव्रतम और उत्कट बनाने के लिए बिजली के चमकने और आंखों के झपकने की भांति अपने स्वरूप में क्षणिक झांकी दिखलाकर फिर छिप जाते। और ये प्रसंग भागवत में आया हुआ है। नारद जी के जीवन में इसी प्रकार की घटना घटी है जो प्रथम स्कंद में वर्णन है, जहाँ पर देवर्षि नारद को भी पूर्व जन्म में क्षण भर के लिए अपने दिव्य झांकी दिखला करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे और कहा था कि आप अगले जन्म में ही हम आपके साथ में हमारा मिलन होगा। इस तरीके से भगवान वहाँ पर अदृश्य हुए थे। कहने का मतलब जब साधक साधना की ओर जब आगे बढ़ जाता है, प्रभु लंबे समय तक दर्शन नहीं दे देते। क्षणिक आभास या क्षणिक स्वरूप में वो प्रकट होकर के फिर गायब हो जाते हैं। वही स्वरूप यहाँ पर ये यक्ष के माध्यम से देवताओं को परब्रह्म परमात्मा ने दिखला करके ये शिक्षा दिया है। तो अगले सूत्र में इसी बात को ही आध्यात्मिक भाव से वर्णन किया हुआ है। तो अथाध्यात्मं यदेतद गच्छति वह च मनो अनेन चैतद उपस्मरत अवीक्षणशः संकल्पः। अथा मतलब अब आध्यात्मिक उदाहरण दिया जाता है कि जो कि हमारा मन इस ब्रह्म के समीप जाता हुआ सा प्रतीत होता है और इस ब्रह्म को निरंतर अतिशय प्रेम पूर्वक स्मरण करता है। इस मन के द्वारा ही संकल्प उस ब्रह्म के साक्षात्कार की उत्कट अभिलाषा भी होती है। कहने का मतलब जब साधक अपना मन जो आराध्य देव भगवान के समीप तक पहुंचता है, ऐसा जब उनको प्रतीति हो जाता है या ऐसा जो अब अनुभव हो जाता है, तब वह अपने
मन से भगवान के निर्गुण या सगुण जिस स्वरूप का भी वो चिंतन करता है, उसी की जब प्रत्यक्ष अनुभूति सी हो जाती है, तब स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्ट में अत्यंत प्रेम हो जाता है। यही यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। और अगले सूत्र में उपासना के प्रकार और उसका फल बता रहे हैं। तद्दम तद्वनम नाम तद्दन मित्युपासितव्यम स एव एतद्देवं वेदाभि ऐनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। अर्थात वह परब्रह्म परमात्मा प्राणी मात्र का प्रापणीय होने के कारण तद्धनम नाम से प्रसिद्ध है। तद्वनम उस आनंदघन परमात्मा प्राणी मात्र की अभिलाषा का विषय और सबका प्रिय है। इस भाव से उसकी उपासना करनी चाहिए। वह जो भी साधक उस ब्रह्म को इस प्रकार उपासना के द्वारा जान लेता है, उसको निसंदेह ही संपूर्ण प्राणी सब ओर से हृदय से चाहते हैं, अर्थात वह प्राणी मात्र का प्रिय हो जाता है। कहने का मतलब, उनकी प्राप्ति के लिए जब साधक आगे बढ़ जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जब साधक आगे बढ़ जाता है, तो सभी प्राणी उनके लिए सहायक सिद्ध होकर के आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि जब ब्रह्म की प्राप्ति में जब लग जाता है, व्यक्ति निष्प्रिय हो जाता है, किसी के प्रति राग द्वेष उनकी मिट जाती है, वहाँ पर वो शून्य अवस्था में रहता है। और ऐसे शून्य अवस्था को व्यक्ति सभी प्राणी सभी उनको कोई दुख या कष्ट नहीं दे देते हैं, वो सहायक सिद्ध हो जाते हैं। जब किसी को लेना देना नहीं है, किसी को जो है ना किसी के प्रति अपेक्षा या उपेक्षा नहीं करता हो, जो समान भाव से आचरण और व्यवहार करता हो और उस तरीके से समाज में प्रतिष्ठापित हुआ हो, उसके प्रति न तो कोई गाली गलौज करने वाले मिलेंगे, न तो कोई उनके टीका टिप्पणी करने वाले मिलेंगे, वो सभी छोड़ देते हैं। और होना भी यही चाहिए। जब साधक इस तरीके से आगे बढ़ जाता है, कोई भी पैर नहीं खींचे, वो स्वतंत्र होकर के उस ब्रह्म की अनुभव और आराधना उपासना करने में वो स्वतंत्र बन करके ही आगे आचरण और व्यवहार करता हुआ चला जाता है, तो ब्रह्म की उनको अनुभव और साक्षात्कार करने में सहायक सिद्ध हो जाता है। और अगले सूत्र में कहा हुआ है, उपनिषदम भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषदम ब्राह्मी पावह त उपनिषद अब्रमेति। अब यहाँ पर शिष्य फिर से जिज्ञासा रखते हुए गुरुदेव के सामने कहते हैं कि हे गुरुदेव, ब्रह्म संबंधी रहस्यमयी विद्या का उपदेश कीजिए। जब शिष्य ने इस प्रकार से कहा तो गुरु ने कहा कि अभी तक जो हमने शिक्षा दिया हुआ है यही तो था, और ये सभी ब्रह्म विषय की ही तो हमने चर्चा की। इतना ज्ञान लेने से आपके ब्रह्म की ज्ञान आपके स्वतः समझना चाहिए। इस तरीके से यहाँ गुरु ने इस शिष्य को समझाने की कोशिश किया हुआ है। और अगले सूत्र में ब्रह्म विद्या के सुनने मात्र से ब्रह्म के स्वरूप का रहस्य समझने में नहीं आता है, इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। साधक को लगना चाहिए, साधना करनी चाहिए, उपासना आराधना करनी चाहिए, तब जा करके ब्रह्म की साक्षात्कार कर पाते हैं। केवल पुस्तक पढ़ने से या कुछ ज्ञान सुनने से ही काम नहीं चलेगा। जब भूख लगी है तो रोटी खानी पड़ेगी, तब जा करके पेट भूख की शांत हो जाती है। उसी प्रकार ये ग्रंथों का जो पढ़ने से ब्रह्म विद्या संबंधी जो भी ग्रंथ हैं, उन सभी को पढ़ने से ब्रह्म विद्या का आविर्भाव अपने अंदर में नहीं हो पाता है। उसको साधना निरंतर अभ्यास करने से ही उस तत्व की हमें प्राप्ति हो जाती है। इस भाव को इस सूत्र में वर्णन कर रहे हैं। तस्य ही तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्य आयातनम। अर्थात उस रहस्यमयी ब्रह्म विद्या के तपस्या, मन इंद्रियों के नियंत्रण, निष्काम कर्म और इन तीनों
ये आधार हैं। वेदः उस विद्या के संपूर्ण अंग हैं। वेद में उसके अंग प्रत्यंगों का सविस्तार वर्णन है। सत्य स्वरूप परमेश्वर उसका अधिष्ठान प्राप्तव्य है। कहने का मतलब यही है कि तप, दम और कर्म, इन साधनों के द्वारा ही उस ब्रह्म की हम साक्षात्कार और अनुभव कर सकते हैं। केवल सुन करके, पढ़ करके, रट लेने से ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ऐसी भाव अपने अंदर में आना नहीं चाहिए। ये तो ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप नहीं है, यह तो ब्रह्म विद्या का उपहास ही है और अपने आप को धोखा देना ही है। ब्रह्म विद्या रूपी प्रासाद की नींव तो यही है, तप है, दम है और कर्म है। कर्म भी निष्काम कर्म होनी चाहिए। सकाम कर्म फिर संसार में ही फंसाता है। निष्काम कर्म ही व्यक्ति को प्रभु परमात्मा के साक्षात्कार कराने में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए साकार से निराकार की ओर, सगुण से निर्गुण की ओर जाना चाहिए। तभी जा करके व्यक्ति को ब्रह्माकार वृत्ति प्राप्ति हो जाती है और ब्रह्म क्या है उस तत्वों को हम समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और अंतिम सूत्र में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है, यो वः एतादेवः वेदः पहत्यः पाप्मनः अनन्तिः स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। अर्थात जो कोई भी इस प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या को पूर्वोक्त प्रकार से भलीभांति जान लेता है, वो समस्त पाप समूह को नष्ट करके अविनाशी असीम सर्वश्रेष्ठ परम धाम में प्रतिष्ठित हो जाता है। और 2 बार यह प्रतिष्ठति लिखा हुआ है, इसकी मतलब सदा सदा के लिए वहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाता है, ये भाव व्यक्त करने के लिए। और ग्रंथ की उपसंहार के लिए भी 2 बार उच्चारण किया हुआ है। कहने का मतलब यही है कि जो अभी तक ये केनो उपनिषद के माध्यम से, गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से, यक्ष की उदाहरण दे करके जो भी समझाने की कोशिश की गई थी, जो भी वर्णन हुआ, और जिन्होंने इस रहस्य को जान लिया और उसी प्रकार से ही अपने साधना में जो प्रवृत्त हो जाते हैं, वो समस्त पापों का परमात्मा साक्षात्कार करने में प्रतिबंधक रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का अशेष रूप से नाश करके नित्य सत्य सर्वश्रेष्ठ परम धाम में स्थित अर्थात प्रतिष्ठापित हो जाता है। और कभी वहाँ से उसको लौटना नहीं पड़ता है, वो सदा सदा के लिए वहीं पर प्रतिष्ठित हो जाता है। तो कहने का मतलब केवल ग्रंथ पढ़ने से ही हमें ब्रह्म विद्या की साक्षात्कार नहीं होती है, इसमें लगना चाहिए। एक संत अपने प्रवचनों में कहा करते थे, अभी तक जितने भी ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है, इतने ही ज्ञान इनफ है, अलग से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बस अब लगना बाकी है, लग जाओ, ये कहा करते थे। कहने का मतलब वही यहाँ पर भी है, केवल पढ़ने सुनने से ही ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है। जब तक आप इसके साधना में जब तक प्रवृत्त नहीं हो जाते हैं, जब साधक साधना में प्रवृत्त हो जाता है, तब जा करके उसका साक्षात अनुभव अपने हृदय आकाश से प्राप्त कर लेता है, अनुभव कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के प्रति न किसी के प्रति कुछ शंका रहती है, वो स्वतंत्र होकर के विचरण करता है। वो व्यक्ति ऐसा दिव्य और जाजल्यमान होकर के सभी के समक्ष में इस तरीके से प्रस्तुत हो जाता है कि उसके आगे पीछे कोई भी अड़चने नहीं है, कोई भी रुकावटें नहीं है, बड़ा आनंदमय इस तरीके से जीवन यापन कर लेता है। और हमारी उपनिषद की शिक्षा भी वही है, व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही रह करके और निष्क्रिय निरहंकार बन करके
दिव्यतम अपने जीवन को आनंदमय व्यतीत करने के लिए ही शिक्षा और प्रेरणा ये उपनिषद ग्रंथों का हमें शिक्षा, मतलब उपनिषद इस तरीके से शिक्षा प्रदान करती है। तो आज ये केनोपनिषद की जो 4 खंड थे जिनका हमने संक्षिप्त में चिंतन मनन किया, आशा है आप सभी को इससे कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य ही प्राप्त हुआ है, और बस जीवन में लग जाइए, उस तरीके से साधना, आराधना और उपासना करिए। आपका जीवन सरल और सहज बनने में सहायक सिद्ध अवश्य ही होगा, जैसे इस ग्रंथ ने अंतिम में वर्णन किया हुआ है। और उस तरीके की यदि आपने अनुभव किया तो हमारा ये परिश्रम भी हम सार्थक समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका जीवन सुखद रहे, खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति, प्रभु की अनुभव करते हुए, ब्रह्म की अनुभव करते हुए जीवन आनंदमय व्यतीत हो, यही प्रभु चरणों में वंदन प्रार्थना सहित केनोपनिषद के पूर्ण विराम सहित आज के प्रसंग को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।